वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संगीतकार को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड प्रदान किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोतरी की मंजूरी मिल चुकी है। और राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कहां से हुई है, पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8 बजे या 8:15 पर क्लास मिल जाती है और संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को नव वर्ष का आगमन हो चुका है और नवरात्रा चल रहे हैं। माँ देवी आपको सद्बुद्धि दे, आपके शिक्षा, आपके मेहनत को और आगे प्रसारित करे, इसकी हम शुभकामनाएं करते हैं। और नानक क्लासेज ऐप में जितने भी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे वीडियो कोर्स चल रहे हैं, सब में 50% आपको छूट दी जा रही है। नवरात्रा विशेष, नवरात्रि स्पेशल ऑफर 9 दिनों तक। कोई भी टेस्ट सीरीज लो, कोई भी वीडियो कोर्स है, सब पे 50% की छूट चल रही है और उनका अध्ययन करें, बार बार मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनना। तो ये सीधी सी बात है, अगर लक्ष्य को हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, निश्चित आपको सफल होना है। क्योंकि आपने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, लेकिन उस लक्ष्य के लिए अगर योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया तो आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। आज का पहला प्रश्न, उससे पहले कल के क्वेश्चनों को कर लेते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा राजस्थान के किस समाज सेवी को आंध्र प्रदेश के केसी पुलेया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित डॉक्टर कीर्ति भारती। राजस्थान के किस युवा कलाकार को गोवा में इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। शेर मोहम्मद। साउथ कोरिया में आयोजित 25वें वर्ल्ड स्काउट जंबूरी में भाग लेने वाले राजस्थान के किन स्काउट गाइडर को नई दिल्ली में ब्रॉन्ज पेन से सम्मानित किया गया। शुभम शर्मा और अभिषेक विजयवर्गीय। 8 अप्रैल 2024 को जौहर कला केंद्र जयपुर का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1993 को। राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। बस्सी में। कल मैंने आपको अमरूद का बताया था, अमरूद के 2 जगह ध्यान रखना, अमरूद के 2 जगह उत्कृष्टता केंद्र हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2018 से 22 के अनुसार तेंदुओं की संख्या राजस्थान में 721 और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अंगड़ावा में देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। यह किस जिले में है। सांचौर में। जिला पूछे तो सांचौर और वैसे पूछे तो जालोर और बाड़मेर की सीमा पर। तो इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाता है। तो इसका 200 रुपये प्राइज है, 50% छूट में 50% छूट में 100 रुपये में मात्र आपको प्राप्त हो जाएगा। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलते हैं। मंथली टेस्ट प्लस प्रिंटेबल आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। तो ज्वाइन करो, 1 साल तक आपको करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेली वीकली और मंथली आते जाएंगे, ठीक है। और ये पुस्तक कल से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, त्रैमासिक राजस्थान करंट अफेयर्स। अब करें आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की शुरुआत। पहला प्रश्न, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला और ये कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर। जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला यूनिवर्सिटी है झुंझुनू में, उसके द्वारा मेजबानी की गई और मेजबानी के अंदर ही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का इसने खिताब जीत लिया, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है, जिसकी जो कुलपति है वो प्रोफेसर अल्पना कटेजा है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर है, इसकी कुलपति है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। और कोटा यूनिवर्सिटी की ताजा बात बता देता हूँ। कोटा के अंदर एक तो तकनीकी यूनिवर्सिटी है, जहाँ कुछ दिन पहले ही कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल है, उन्होंने संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। एक कोटा के अंदर कोटा कृषि विश्वविद्यालय भी है और एक कोटा की बात करें तो वर्धमान महावीर खुला ओपन विश्वविद्यालय भी है
और एक कोटा में अभी हाल ही के अंदर रानपुरा के अंदर जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अब देखो, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट पुरुष वर्ग चैंपियनशिप 2023-24 सीरीज JJT यानी जगदीश प्रसाद, इसका शॉर्टकट में नाम है, ठीक है, जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़े वाला, इसको शॉर्टकट में कह दो। श्री JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर को हराकर ये ट्रॉफी जीत ली है। इसके साथ ही मेजबान श्री JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू इस चैंपियनशिप को जीतने वाली राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी भी बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा आने वाले परीक्षा में। दूसरा प्रश्न, हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कल मैंने आपको क्लास दी थी राजस्थान के वाद्य यंत्रों की, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र थे, सचित्र आपको यूट्यूब पे क्लास दी थी, तो उसके अंदर नाम आया था क्या? बिस्मिल्लाह खां जी, क्योंकि सहनाई वादक, सहनाई जो होती है ना, सहनाई सुशीर वाद्य यंत्र जो होता है, सहनाई के प्रसिद्ध कलाकार कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इनके नाम पर युवा अवार्ड दिया जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड ये राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की तरफ से दिया जाता है। तो अब की बार राजस्थान के 2 संगीतज्ञों को दिया गया, प्रियदर्शनी मिश्रा और यूसुफ मेवाती। प्रियदर्शनी मिश्रा जयपुर की है और यूसुफ मेवाती अलवर के हैं। इन दोनों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपके सामने ऑप्शन है बसंत काबरा, दौलत राम वैद्य, गफरुद्दीन मेवाती, मोहम्मद खान, ये और अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये चारों एग्जामिनर आने वाले पेपर में आपसे पूछेगा। कौन है, इसकी चर्चा भी बूस्टर डोज में हम करेंगे। तो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी जो नई दिल्ली में है की ओर से राजस्थान के 2 व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड प्रदान किया गया। एक तो रंगकर्मी प्रियदर्शनी मिश्रा जो जयपुर के को थिएटर में राइटिंग के लिए, और यूसुफ मेवाती अलवर के मेवाती घराने के हैं, इनको लोक संगीत में यह अवार्ड प्रदान किया गया। लोक संगीत में यह अवार्ड प्रदान किया गया। अब ऑप्शन में था बसंत काबरा जो सरोद वादक है, दौलत राम वैद्य जो एलाइड थिएटर आर्ट्स है, गफरुद्दीन मेवाती जो भपंग वादक है। 2022 के लिए राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया, और मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक है, 2023 के लिए राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। तो ये और अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। बात आई है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये मांड गायकार हैं, इन्हें 2024 का पद्मश्री अवार्ड दिए गए, और ये दोनों ही बीकानेर के हैं, दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त 2023 को नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है कोटा जिले से। कौन सी योजना? नमो ड्रोन दीदी योजना। अब महिलाएं खेतों की सुरक्षा करेगी, खेतों में स्प्रे करना है, बीज बोना है, ड्रोन के माध्यम से काम करेगी। तो युवाओं जाग जाओ, पुरुषों बालकों जाग जाओ, मेहनत कर लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो, नहीं तो सरकार तो लगातार लखपति दीदी योजना बना रही है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत काम करिए, बहुत अच्छा काम कर रही है, महिलाओं को आगे आने का पूरा अवसर दे रही है, स्वावलंबी बनाने की पूरी अवसर दे रही है। तो आप भी इनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के, पहले ऐसे होता था कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के महिलाएं काम करती है, अब ये समझ लो कि पुरुष महिलाओं के साथ कंधा से कंधे से मिला के काम कर लो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, नौकरी लग जाओ, तो आपको खुद इनके साथ रहने का ड्रोन चलाते हुए दिखाएं, नहीं तो आपका ड्रोन बना देगी, फिर इनकी चाबी इनके पास होगी और आप ड्रोन की तरह घूमते रहोगे। इसलिए मेहनत करो खूब और खुद सफल हो, और अपने आसपास के समाज से भी, चाहे महिला है चाहे पुरुष, उनको भी सफल बनाओ। तो राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कोटा जिले से की गई है। इसमें 104 महिला समय सहायता समूह को खेती के लिए ड्रोन दे दिए गए, जो खेतों में ड्रोन उड़ाएगी और दवा स्प्रे से लेकर बीजों की बुआई करेगी। ठीक है, इसके लिए महिला कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोटा जिले में नमो ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो गडेपान कोटा केंद्र है, कंपनी की ओर से दी जा रही है। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण 11 मार्च 2024 को कोटा में किया गया। अब ध्यान रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन उपलब्ध करवाने की घोषणा 15 अगस्त 2023 को की थी, और प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ 30 नवंबर 2023 को किया गया। इसी के तहत अपने राजस्थान के अंदर शुरुआत हो चुकी है
11 मार्च 2024 को कोटा से नमो ड्रोन दीदी योजना। इससे पहले कोटा के सांगोद कनकपुरा से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सूर्य मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत भी कहां से की थी? कोटा से। कोटा की बात करें तो एक और चीज ध्यान रखना, पिछले साल सितंबर महीने के अंदर चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन भी कोटा के अंदर किया गया। कोटा में अगर पार्क पूछे तो अभेड़ा पार्क है राजस्थान का, चौथा बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान का, यानी एक अस्थि बैंक भी यहीं पे है, दूसरा प्लाज्मा बैंक है, दूसरा मसाला पार्क है, स्नेक पार्क है, स्ट्रेस पार्क है, ऑक्सोजोन पार्क है। ये सारे के सारे कहाँ पे है? कोटा के अंदर। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पर्सन कोटा के लिए कौन सा? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत। चौथा प्रश्न, अब रोज एक खेल खिलाड़ी से संबंधित बात करेंगे, यानी 6 जून तक ये देख लो, अगर 6 जून तक हमारे चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, या जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आचार संहिता है, तो कुछ ही काम नहीं होगा, बस अचार के साथ रोटी खानी है, लस्सी पीनी है और करंट पढ़ना है। राजस्थान के खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ, और बाद में भर्तियां बहुत आएगी, देख लो शिक्षा विभाग में, हर विभाग में। राजस्थान के खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताना है। नितेक जांगिड़ भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, स्वाति दूधवाल तीरंदाज हैं, रजत चौहान निशानेबाज, ये गलत है, रजत चौहान तीरंदाज हैं, और मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी है। ठीक है, हैमर थ्रो की खिलाड़ी है। तो देखो नितेक जांगिड़ और रवि चौधरी, इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था। स्वाति दूधवाल, प्रिया गुर्जर और प्रियंका मीणा ने 37वें राष्ट्रीय खेल में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। रजत चौहान ने 37वें राष्ट्रीय खेल में तीरंदाजी में रजत पदक जीता। तो रजत चौहान है वो तीरंदाज है, और मैंने आपको बहुत बार बताया लगभग रजत चौहान रजत ही जीते हैं। और मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, 37वें राष्ट्रीय खेल में हैमर थ्रो में रजत पदक जीता। तो अक्सर पेपर में एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, पिछले रीट में प्रश्न आया था कि विवान कपूर का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से। अभी एक संगणक का पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ था, उसमें आया था अरुंधति चौधरी का संबंध मुक्केबाजी से। ओम प्रकाश मिठारवाल है, बजरंग पूनिया है, अर्जुन लाल जाट है, ये जो मंजू बाला है, रजत चौहान, स्वाति दूधवाला, ये फिक्स प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर खेल खिलाड़ी से देगा। और एक योजना की चर्चा करें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 1 अप्रैल 2024 से प्रतिमाह 1000 की जगह कितनी पेंशन दी जा रही है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी ना कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, पहले हम 1000 रुपए देते, अब थोड़ी सी बढ़ोतरी करते हैं, तो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुकी है, अब प्रतिमाह 1150 रुपए। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तो बहुत है, मैं 2-3 की चर्चा करता हूं आपके सामने। कौन कौन सी? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुषों के लिए शुरू होती है, 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला के लिए ये पेंशन देनी शुरू हो जाती है। 1 अप्रैल 2024 से जो 55 से लेकर और 75 वर्ष थे, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल कहा था ना कि हम न्यूनतम 1000 रुपए देंगे, तो इस सरकार ने क्या किया, 1000 की जगह 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन शुरू कर दी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। फिर है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। वैसे क्या होता है कि इनके अंदर जैसे विधवा होती है वृद्धजन, तो उसको 1500 रुपए देते हैं 75 साल से ऊपर वाली को, ऐसे होता है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये वो है जो एकल नारी वाली है, 18 से 75 वर्ष की आयु को 1000 की जगह 1150 रुपए देते हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला उसको 1500 रुपए दे रही है। मतलब एकल नारी सम्मान, इसके अंदर विधवा, परित्यक्ता, ये सारी आ जाती है। तो अगर 18 से 75 है तब तो 1150 रुपए, 75 से ऊपर होगी तो 1500 रुपए पेंशन मिलती है प्रतिमाह। और एक है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, इसमें 75 वर्ष की आयु तक को तो 1000 रुपए की जगह 1150 हो गई, और 75 वर्ष से अधिक आयु महिला को 1250 रुपए की। देखो अंतर है, यहाँ 1250, यहाँ 1500। ठीक है, और यहाँ 1150 ही है। तो 55 वर्ष से अधिक आयु को 1150 है। तो ये पेंशन योजना है, अलग अलग विभाग के अंदर, यानी विभाग इनका एक है, अलग अलग योजना में अलग अलग इनमें प्रावधान है। यानी जहां 1000 थी ना वहां 1150 होगी, ये समझ लें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 की जगह 1150 की थी। एक पर्सन आर्थिक समीक्षा से भी हम लेने की कोशिश करेंगे डेली। राजस्थान के समय के कर राजस्व में किस कर का सर्वाधिक योगदान होता है? अब राज्य के अंदर कर लिया जाता है, राजस्व कर लिया जाता है और कर टैक्स भरते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान होता है? तो ये होता है SGST का। देखो जीएसटी केंद्र में लगता है, तो राज्यों के अंदर स्टेट जीएसटी होता है, तो SGST का सर्वाधिक योगदान होता है, बहुत ज्यादा इसे कर आता है।
तो अभी आयकर रिटर्न भरने में जैसे राजस्थान छठे स्थान पे था और वगैरह सिस्टमों से बहुत आता है। तो राजस्थान में समय के राजस्व द्वारा जो राज्य के अंदर कर से योगदान मिलता है वो देखो, विभिन्न करों में योगदान हमें सबसे ज्यादा राजस्थान यानी राज्य के अंदर SGST यानी राज्य वस्तु व सेवा कर 12 पॉइंट, टोटल वस्तुओं का 12.52% अकेला SGST से मिलता है। फिर मिलता है बिक्री कर से 6.98%, फिर मिलता है राज्य उत्पाद शुल्क से मिलता है 4.35%, फिर मुद्रांक और पंजीयन से मिलता है, फिर वाहनों पर कर से मिलता है, फिर विद्युत पर कर और शुल्क से मिलता है और फिर भू राजस्व कर से मिलता है। तो ये प्रश्न 2-3 तो आपको फिक्स याद रखने, SGST, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क और मुद्रांक व पंजीयन, 4 तो फिक्स याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ज्यादातर तो पहला ही पूछा जाता है राज्य वस्तु व सेवा कर, लेकिन फिर भी कई बार पहला न देके फिर सीधा ही दूसरा पूछ लेता है, वो बोले किस में होता है। तो 4 पॉइंट तक आपको याद रखने, जैसे आप जनगणना 4 से 5 याद रखते हो ना वैसे, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, इस पे लगातार आपको क्विज दी जा रही है। सुबह वाले टाइम इंडिया की और शाम को राजस्थान की जीके की। आज राजस्थान जीके में जनगणना 2011 की क्विज आएगी, तो जब सारा दिन पढ़ते हो थक जाते हो तो शाम को क्विज कर लिया करो। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, और एक दूसरा हमारा ऑफिशियल नानक क्लासेस, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था दीपेंद्र शेखावत का संबंध किस खेल से है। दीपेंद्र शेखावत का संबंध है निशानेबाजी से। आप सभी ने शानदार तरीके से जवाब दिया। तो अब ये क्लास आपको ध्यान रखना, सभी सहपाठियों में शेयर कर देना, या तो 8 बजे या फिर 8:15, 2 टाइम रहेंगे हमारे। इस टाइम आपको कभी भी मिल सकती है, नोटिफिकेशन आ जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका कमेंट में जवाब देना है, अंगड़ावा में देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, यह किस जिले में है। अंगड़ावा में देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, यह बीकानेर में है, फलोदी में है, सांचौर में है या श्रीगंगानगर में। पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे ये लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड के पेपर में आए हुए हैं प्रश्न। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है। कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम पृथ्वी भट्ट। आपने फिल्म देखी होगी पृथ्वीराज चौहान वाली फिल्म, उसमें चंद्रबरदाई जो बने हुए उसको सीधा ही कहते हैं भट्ट कहते हैं। आफरी और काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आफरी और काजरी जोधपुर में है, बांकली झील पाली में है, और रागड़ी किन 2 बोलियों का मिश्रण है, मालवी और मारवाड़ी। अब देख लो आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछ रही है। अब 5 प्रश्न और उसी लाइब्रेरियन परीक्षा में पूछे गए हैं। बेंगटी गांव किस लोक देवता के लिए जाना जाता है। राई नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। बांकिया, सिंगी और टोटो कौन सा वाद्य यंत्र है। 7 सहेलियों का मंदिर किस जिले में है, और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे है। 5 के जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप में चल रही सभी टेस्ट सीरीज, एक तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो कोर्स चल रहे हैं। राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का, पीटीआई के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का, संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कोर्स चल रहा है। पीटीआई फर्स्ट पेपर है, रीट लेवल फर्स्ट प्री और मेंस दोनों का है, और रीट लेवल 2 दोनों का वीडियो कोर्स चल रहा है। आप ज्वाइन कर लें। पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो कोर्स, नोट्स और टेस्ट मिल रहे हैं, और मेगा टेस्ट आपको मैंने यूट्यूब पर करवाया था। अगर आप मेरे से राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट चारों, तो भी आज ऑफर चल रहा है। कला संस्कृति पढ़ना चाहते हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हैं, इतिहास और कला संस्कृति कॉम्बो पढ़ना चाहते हैं, तो भी उपलब्ध है। नए जिलों के हिसाब से नए तरीके से आपको बढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार टोटल की टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है, जितनी भी है, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, करंट, राजस्थान जीके, सेकंड ग्रेड, जिला दर्शन। और अगर आप वीआईपी मेंबरशिप लेते हो 50% छूट चल रही है। देखो वीआईपी मेंबरशिप में 1 साल का कंटेंट आपको सारी टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगी। सभी टेस्ट सीरीज फ्री, कोई भी लगा सकते हो आप उसमें। करंट, जीके, पीटीआई, फर्स्ट ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस, पशु परिचर, जिला दर्शन, सब टेस्ट सीरीज आपको फ्री हो जाएगी। तो इसका फायदा उठा लो, निरंतर मेहनत करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।